मेरे द्वारा 2 अलग अलग पिटीशन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग पटना के समक्ष दाखिल किया गया था। संज्ञान लेते हुए माननीय अध्यक्ष के द्वारा बिहार के चीफ सेक्रेटरी, बिहार के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को नोटिस जारी किया गया है। 4 सप्ताह में रिपोर्ट तलब की गई है। 13 जुलाई 2026 को समीक्षा की जाएगी। आयोग में जाने के बाद में हम लगातार कोशिश हमारी थी कि माननीय आयोग का इस मामले में इंटरवेन होना काफी जरूरी है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। भोजपुर के भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में अब एनएचआरसी मानव अधिकार आयोग की एंट्री हो गई है। जी हां, आपको बता दें तो मानव अधिकार आयोग के द्वारा सरकार के मुख्य सचिव, डीजीपी और भोजपुर एसपी से जवाब तलब किया गया है। जवाब मांगा गया है इस इनकाउंटर को लेकर। जिस तरीके से बिहार में बवाल मचा हुआ है वो तमाम खबर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में 5 पुलिस अधिकारियों को अब तक सस्पेंड भी किया गया है, लेकिन अब इस मामले में एनएचआरसी का यानी कि मानव अधिकार आयोग की एंट्री हो चुकी है। आपको बता दें तो इस पूरे मामले में बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। मानव अधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी और भोजपुर के एसपी को तलब किया है। साथ ही 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है कि 4 सप्ताह का समय दिया गया है कि आप इस बीच पूरी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करें, बताएं, जांच करें। इस पूरे मामले में मानव अधिकार आयोग के अधिवक्ता एसके झा क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आप सुने। सर, आपके मामले में क्या अपडेट आया है? जी, भोजपुर वाला जो इनकाउंटर का जो मामला था भरत भूषण तिवारी का, उस मामले को लेकर के मेरे द्वारा बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग पटना और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के समक्ष 2 अलग अलग पिटीशन फाइल किया गया था, जिसके रिगार्डिंग आज बिहार मानवाधिकार आयोग पटना के द्वारा इस मामले में संज्ञान लिया गया है। माननीय आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अनंत मनोहर बदर साहब के द्वारा बिहार के डीजीपी, बिहार के चीफ सेक्रेटरी और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भोजपुर को नोटिस जारी किया गया है और 4 सप्ताह में पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही साथ इस पूरे मामले का जो समीक्षा माननीय आयोग के द्वारा 13 जुलाई 2026 को किया जाना है। तो हम समझेंगे कि माननीय आयोग का यह काफ़ी शानदार पहल है और हम यह चाह रहे थे, लगातार हम प्रयास कर रहे थे कि इसमें मानवाधिकार आयोग का इंटरवेन होना काफ़ी ज़रूरी है। और आज मानवाधिकार आयोग ने मामले को संज्ञान लेकर के आज नोटिस जारी कर दिए हैं। तो अब फिर हम लोग आगे देखेंगे और इसमें हमारी यही मांग है कि जितने भी उसमें इनकाउंटर में जो शामिल पुलिस पदाधिकारीगण हैं, उन सभी लोगों के विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज हो, उन लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी और सख्त कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को सरकार के निर्देशानुसार, मानवाधिकार आयोग के निर्देशानुसार उन्हें उचित मुआवजा मिल सके। मेरा परिचय हुआ एसके झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, मुजफ्फरपुर, बिहार। मेरे द्वारा भोजपुर इनकाउंटर मामले में मेरे द्वारा 2 अलग अलग पिटीशन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग पटना के समक्ष दाखिल किया गया था, जिसके आलोक में आज माननीय बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अनंत मनोहर बदर साहब के द्वारा आज मामले में संज्ञान लिया गया है। संज्ञान लेते हुए माननीय अध्यक्ष के द्वारा बिहार के चीफ सेक्रेटरी, बिहार के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और भोजपुर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को नोटिस जारी किया गया है और मामले में 4 सप्ताह में रिपोर्ट तलब की गई है। साथ ही साथ इस पूरे मामले में माननीय आयोग के द्वारा 13 जुलाई 2026 को समीक्षा की जाएगी। और जिस वक्त ये घटना घटित हुई थी, उसके बाद जब हमको इंटरनेट वेब मीडिया के माध्यम से जब जानकारी मिली, उसी दिन से हम इस पूरे मामले को लेकर के हम मानवाधिकार आयोग में पहल कर रहे थे और हम लगातार इस पूरे मामले की हम मॉनिटरिंग कर रहे थे। जब हमको पूरी जानकारी मिली, हम आयोग में गए। आयोग में जाने के बाद में हम लगातार कोशिश हमारी थी कि माननीय आयोग का इस मामले में इंटरवेन होना काफ़ी ज़रूरी है। आज माननीय आयोग का इसमें जो आदेश आया है और उसके बाद में जो वरीय अधिकारी पर जो अब इतना तय है कि जो भी इसमें संलिप्त लोग हैं वे अब बचेंगे नहीं, क्योंकि बिहार मानवाधिकार आयोग ने नोटिस कर दिया है, मामला संज्ञान में आ गया है। मेरा परिचय हुआ एसके झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, मुजफ्फरपुर, बिहार। तो
आपने मानव अधिकार आयोग के अधिवक्ता एसके झा को सुना, जिनके द्वारा ये बातें कही गई है। उन्होंने कहा है कि 4 सप्ताह का समय जो है वो मुख्य सचिव, डीजीपी और भोजपुर एसपी को दिया गया है, ताकि आप इस मामले के, इस पूरे एनकाउंटर की रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करें। आपको बता दें तो ये आयोग ने इस मामले की अगली सुनवाई, समीक्षा जो है वो 13 जुलाई 2026 को करेगा। गौरतलब हो कि भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई। इस घटना को लेकर मानव अधिकार आयोग के अधिवक्ता एसके झा ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली तथा बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग पटना के अलग अलग याचिकाएं जो है वो दाखिल की थी। याचिका में मांग की गई थी कि इनकाउंटर में शामिल सभी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाए तथा किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई थी। तो 4 सप्ताह का समय दिया गया है। इस 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपनी है मानव अधिकार आयोग को और बताना है कि ये इनकाउंटर जो है वो किस तथ्य पर और किस तरीके से किया गया है। फिलहाल ये मामला जिस तरीके से पूरे बिहार भर में बवाल मचा के रखा है, खुद सम्राट चौधरी इस मामले में ट्वीट करके कहते हैं कि न्यायिक जांच की बात उनके द्वारा कही जाती है, लेकिन न्यायिक जांच अब तक शुरू हुई है या नहीं, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।